सुल्तान, आप समझते क्यों नहीं है? आदमी की कमाई, उसकी इज्जत, उसका नाम होती है। और वैसे भी तो तुम क्या समझती हो, मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम जानती हो ना मेरा मिजाज, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता पूरा दिन। मैंने ना आज तक बचपन से एक शाहाना जिंदगी गुजारी है। ये बातें वो लोग सुने जिन्होंने टके टके पे जिंदगी गुजारी है। आखिर आप कब तक अपने माजी में जीते रहेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब आपके अब्बा जान का वो रुतबा और आपकी वो शान नहीं रही। अब आप अपनी अन्ना को कुचल दें सुल्तान। अगर आपको इस दुनिया में रहना है ना, तो ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने आज तक जो कुछ किया ना, वो सब तुम्हारे लिए किया। और अगर वो भी तुम्हें कम लग रहा है ना, तो फिर मुझे कोई बिजनेस करवा दो। तुम्हारे पास हैं इतने पैसे कि इन्वेस्ट कर सको, बोलो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ अपनी आंखें फोड़ रही होती। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस घर को एक मर्द की कमाई की कितनी ज्यादा जरूरत है। बस कर दो, माफ कर दो मुझे। और मुझे ना तुमसे कोई बात समझने की ना जरूरत नहीं है। एक मिनट सुकून का नहीं गुजरता इस घर में। गलती कर दी मैंने इस कमरे में आकर और तुमसे बात करके। करो अपना काम। एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, इसी तरह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के 3-4 लड़कियों को वेट करवा के मैं निकल जाऊंगा। किसको वेट करवा के चले जाओगे? अरे अरे, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मैं वेट थोड़ी करता, निकल जाता मैं तो। क्योंकि तुम तो मेरी साशा हो और मैं तुम्हारा अरमान, और ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर ब्लूबेरी पंच। मेरा तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन तुम्हारा ही हर हफ्ते चेंज हो जाता है। पिछले हफ्ते भी तुम किसी को खिला रहे थे। इसे कैसे पता चल गया? अरे अरे बेबी, तो मेरी कज़न थी और तो बहुत सस्ती है। ब्लूबेरी तो सिर्फ आपके लिए। अपने कजन्स को ना अपने साथ ज़्यादा नहीं घुमाया करो। तुम्हें पता है ना मेरे दोस्तों का ग्रुप कितना बड़ा है? तुम्हें सबने देखा है मेरे साथ इंस्टा पे। तुम किसी भी लड़की के साथ घूमोगे ना, तो मुझे यूं खबर मिलेगी, यूं। कमबख्त मारी, फ्रेंड सर्कल नहीं, जासूस कह जासूस। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम कुछ खा नहीं रही हो तो मैं बिल मंगवा लूँ। तुम बिल की टेंशन नहीं लो, मैं पे कर दूंगी। बस ये जो बात है ना तुम्हारी, इस पे मैं कुर्बान हो जाता हूँ। तुम वाहिद लड़की हो जो मुझसे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। और तुम वो वाहिद लड़की हो जिसकी ज़िंदगी मेरे डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई है। अरे जान, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। खैर, अगर अब तुम बिल दे ही रही हो तो फिर कुछ खाने के लिए मंगवा लें। अच्छा ठीक है। यस, एक्सक्यूज मी। क्यों? चलो शुक्र है, फरवा की फीस के पैसे जमा हो गए। अब उसे क्लास में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। भाभी, जरा मुझे 2000 रुपए दीजिएगा, बाहर राइडर आया मेरा पार्सल लेके। लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं तबस्सुम? भाभी आप भी ना, पैसे आपने हाथ में पकड़े हुए अपने और कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। तबस्सुम, ये पैसे तो फरवा की फीस के हैं जो मैंने जमा किए हैं। अगर वक्त पे फीस नहीं दी गई तो उसकी क्लास में बेइज्जती होगी। भाभी, आपको फरवा की बेइज्जती की फिक्र है, और यहाँ जो मेरी इज्जत का सवाल है, बाहर राइडर खड़ा है, उसे पैसे देने हैं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा पार्सल आना है तो तुम पैसे अरेंज करके रखती। अरे भाभी, ये वक्त आपके लेक्चर सुनने का नहीं है। आप फिलहाल पैसे दे दें, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। लेकिन तबस्सुम, हिसाब कैसा? तुम अपने काम के पैसे ले चुकी हो। अरे भाभी, आप भी ना कभी मुझे देवरानी होने का भी मार्जिन दे दिया करें। बाद में हिसाब करने के तबस्सुम, अब क्या होगा?
ये पैसे तो वापस नहीं आने, मुझे और पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्या करूं? सलीम भाई को कॉल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। मैं ठीक हूँ। सलीम भाई, आप कल आए नहीं। आपको तो पता है ना कि मैं आपका काम फ़ौरन करके दे देती हूँ, और फिर अभी ना मुझे काम की ज़रूरत भी है। क्या आप आए थे? लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ओह, अब्बा जान ने आपको भगा दिया? सलीम भाई, उनकी तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। और हाँ, अगली बार आप जब आएंगे ना तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। दुपट्टे आपसे मैं ही लूँगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। यहाँ मेहनत का सिला क्या मिलेगा, उल्टा मेहनत करने के रास्ते रोके जाते हैं। मलका, आज बड़ी देर कर दी आने में। अगर मैं जल्दी भी आता ना तो मुझे यही सुनना था जो आज सुना है। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? मलका, आज फिर तुम कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मी बहुत नाराज हैं। हाँ तो कौन सी नई बात है? तुम्हारी अम्मा का तो ये पुराना अंदाज है, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। इतना अरसा हो गया शादी को, लेकिन वो मुझसे कभी खुश ही नहीं होती। खुश तो वो तब होंगी ना जब तुम घर को घर समझ के संभालोगी। अच्छा, तो कैसे संभालूं घर को? पकड़ लूं घर को? कहीं भागा जा रहा है घर क्या है? मलका, तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास उनकी शिकायतों के जवाब में ना कहने को कुछ नहीं होता। हाँ तो अपनी माँ से कहो ना कि शिकायतें करना बंद करे। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का मसला क्या है? वो चाहती है कि मैं कोलो के बैल की तरह सारा दिन घर के कामों में जुटी रहूं बस। हाँ हाँ तो कर लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मी का दिल खुश हो जाएगा, बहू का यही काम है। मैं वो वाली बहू नहीं हूँ टिपिकल। देखो ये बादशाह, जिंदगी में मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, अपने घर में भी मुझसे नहीं होता घर के काम काज। भाई तुम सीधे सीधे मुझे जॉब करने की इजाजत दे दो, कमरे से क्या मैं घर से भी निकल जाऊंगी। ओहो, फिर वही बच्चों वाली बातें। ये बच्चों वाली बातें नहीं है, बड़ों वाली बातें हैं। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुमने मुझे इजाजत नहीं दी ना नौकरी की तो मैं अपने मैके जाके बैठ जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं मलका, क्या कह रही हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा गुस्सा थू, कोई बैठो ना भाई, नाराज मत हुआ करो। तुम जाने की बात करती हो ना तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ अरे मैं समझता हूं ना तुम्हारे मिजाज को, मगर क्या करूं, अम्मा को नहीं समझा पाता। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, इधर तो देखो, आज बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह से। शुक्र है तुम्हें नजर तो आई। मैं लगता है सारे दिन मेरे लिए मेकअप किया है तुमने, है ना? खाना खाओगे? कहीं बाहर नहीं चले खाना खाने? आज चलो चलते हैं, अम्मी को सुला दिया मैंने, चलो आज चलते हैं।